नमस्कार आप सभी का। करंट अफेयर्स जनवरी को लेकर मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। छोटी छोटी वीडियो लाऊंगी और ओनली 5 पॉइंट्स ही हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले वाली जो वीडियो में 5 पॉइंट्स किए थे वो सिर्फ देखकर ही ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, वरना हमें वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। जब भी आप वो वीडियो देख लें, आप लोगों ने जो 5 पॉइंट्स सीखे हैं उनको आप लोग आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने 5 पॉइंट कौन से सीखे थे। ये काम आपको आप कहीं भी कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं शादी में बैठे हैं और आप खाली बैठे हैं, या आप रोटी बना रही हैं, या फिर आप बर्तन धो रही हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको लंच ब्रेक मिला है या थोड़ा बहुत भी आपको टाइम मिला है, जब आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, आप वो 5 पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए अपने माइंड में। आपको अपने आप याद हो जाएगा कि हमें वो 5 पॉइंट्स क्या थे। वो 5 पॉइंट्स क्या थे? तो पहला पॉइंट मैं आज का लेकर आई हूँ आपके सामने। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट कर रही हूँ। फिर इन्हीं 5 पॉइंट को मैं रिवाइज करके भी आपको दिखाऊंगी कि आपको रिवाइज कैसे करना है। आप कहीं भी इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए, क्योंकि मुझे बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करके और बहुत सारी लेडीज जो है अपनी जॉब करके घर के काम को करके भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही है, तो वो करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है। तो आप 5 पॉइंट्स तो पढ़ ही सकते हैं ना। 5 पॉइंट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको करना सिर्फ यही है कि 5 पॉइंट्स आपको बार बार अपने माइंड में जब भी आप कहीं बैठे हो रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र ने कलासा बंदूरी परियोजना को कहां मंजूरी दी है? ठीक है, अब यहाँ पर जो ये कलासा बंदूरी परियोजना है, इसी का ध्यान रखना है। मैं इसको अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में जो भी ट्रिक आ रही है, जिससे भी मैं जोड़कर याद रख सकती हूँ, मैं अपने आप को लेकर चल रही हूँ कि सामने वाला बच्चा भी को भी वही परेशानी आ रही है जो मुझे परेशानी आती होगी या कभी आई होगी, उसी चीज को मैं लेके चल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो कलासा बंदूरी परियोजना है, यहाँ इसको देखिए, यहाँ पर छुपा हुआ है कलासा, कलाशा, कलासा या कल आशा छुपा हुआ है ना। तो आप सिंपल सा ऐसे कर दीजिए, कल आशा। क्या किया था आशा ने? कल बंदूरी। बंदूरी से ये जो ऊ की मात्रा है वो बूंद पर कर दी, बू पर कर दीजिए, तो बूंद हो जाएगा। तो आपकी ट्रिक क्या बन गई? कल आशा बूंद लाई थी। और बूंद किसकी होती है? पानी की बूंद। ठीक है, तो यानी कि जो ये परियोजना है, ये कैसी परियोजना है? पानी की परियोजना है। कैसी परियोजना है? पानी की परियोजना है। तो मैंने ट्रिक बना दी कि कलासा बंदूरी परियोजना, कल आशा बंदूरी या बूंदी लाई थी या बूंद लाई थी, यानी कि ये किसकी परियोजना हो गई? पानी की या पेयजल की। ठीक है, किसकी हो गई? पानी की या पेयजल की। ये कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक में। कहाँ पर शुरू की गई है? कर्नाटक में। अब देखिए, यहाँ पर कर्नाटक को कर्नाटक लिख सकते हैं ना, कर्नाटक। यानी कि कल आशा ने नाटक किया था बूंद लाने का। अब बूंद से क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? बूंद से आपकी प्यास नहीं बुझेगी ना। तो नाटक किया ना उसने, पेयजल लाने का, पीने का पानी लाने का नाटक किया। तो कल आशा ने नाटक किया बूंद लाने का। इस तरह से आपकी ट्रिक बन जाएगी और आपको याद हो जाएगा कि कलासा बंदूरी परियोजना कर्नाटक में शुरू की गई है। कलासा बंदूरी परियोजना कर्नाटक में शुरू की गई है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये कैसी परियोजना है? ये बांध परियोजना है पेयजल के लिए। उत्तर कर्नाटक में सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनमें पानी को पहुंचाया जा सके इसके द्वारा। ठीक है, इस तरह से आपको एक पॉइंट याद हो गया। हम इसको मिटाकर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का आइकॉन नियुक्त किया है? बिहार का आइकॉन, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो 2023 में बिहार का आइकॉन किसे बनाया गया है? बिहार की बात हो रही है। किसको बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर सभी जानते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा बजाती हैं। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल कर ली है। तो मैथिली ठाकुर को बिहार का आइकॉन नियुक्त किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बिहार का आइकॉन किसे चुना गया है? मैथिली ठाकुर को। ठीक है, पहला जो प्रश्न हमने किया था वो हमने किया था कलासा बंदूरी परियोजना, यानी कि कल आशा ने नाटक किया था बूंद लाने का। बंदूरी से हम बूंद कर देंगे,
बूंद लाने का नाटक किया था, नाटक से कर्नाटक हो जाएगा। कलासा बूंद लाने का नाटक किया यानी कि कलासा बंदूरी परियोजना। ये 2 प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 को देखिए। 3 जनवरी 2023 को 108वीं कौन सी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। जैसे ही आपके 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, आप तीनों पॉइंट को आंखें बंद करके रिवाइज कीजिए। पहला पॉइंट जो हमारा था कलासा बंदूरी परियोजना के बारे में था, वो कहाँ चलाई गई? कर्नाटक में। उसको हमने याद किया है एक ट्रिक से। कल आशा बूंद लाने का नाटक कर रही थी, या कल आशा ने बूंद लाने का नाटक किया। कल आशा बंदूरी परियोजना एक बांध परियोजना है, पेयजल परियोजना है, जो कर्नाटक में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। पहला पॉइंट हमें याद हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? अभी हम बोलते बोलते भी भूल सकते हैं, तो आपको याद करना है कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? बिहार का आइकॉन। क्या था? बिहार का आइकॉन किसे चुना है? मैथिली ठाकुर को। किसने चुना है? चुनाव आयोग ने। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे सामने है ही कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में। और कौन से नंबर की ये कांग्रेस ये जो आयोजन हुआ था, ये कौन से नंबर का है? 108वीं। ठीक है। इस तरह से आप लोग जब रिवाइज करेंगे पांचों पॉइंट को अगेन एंड अगेन बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2003 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ के बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। डी से हमारा बन जाएगा डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी डिफेंस आएगा। डी से आएगा हमारा डिफेंस, डी से हमारा डिफेंस हो जाएगा। रिसर्च, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म हमारी निकल कर आती है, डी से डिफेंस, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। किसमें की गई थी? 58 में, 1958 में। तो अब कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी को। यानी कि जब न्यू ईयर, सब लोग पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है, तो डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मना रहा होता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो अभी जो बनाया गया वो 65वां बनाया गया। 1958 में शुरू हुआ था, तो आप इसका जन्म हुआ था 1958 में, तो आप सोचिए 2003 में कितने साल का हो गया? 65 साल का हो गया। ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें इसकी फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्वेश्चन के रूप में। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, रेलवे की बात हो रही है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना लागू की है? मतलब रेलवे ने क्या प्लानिंग की है कि मैं कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लूंगा? तो वो की है उसने 2030 तक। कब तक की है? 2030 तक। अब ये 5 पॉइंट आप लोगों ने अपनी कॉपी में जरूर नोट किए होंगे, या नोट नहीं किए हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर ही सुनना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, आप लोग जैसा भी करना चाहते हैं, पर इन 5 पॉइंट्स को कहीं पर हो सके तो डेली लिखिए। 5 पॉइंट्स लिखना बड़ी बात नहीं है। हम लोग कितना कुछ पढ़ते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कितना कितना टाइम दे देते हैं। हमें इसे सिर्फ 5 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। 5 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो करंट अफेयर्स बिल्कुल भी करके नहीं जाते हैं, और करंट अफेयर्स की वजह से उनका पेपर रह जाता है, चयन होने से रह जाता है। ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट्स लिख लेने हैं, एक बार उसको पढ़ना है, और क्या करना है, उन 5 पॉइंट्स को आपको जब भी आपको टाइम मिले, जब आप खाली बैठे हो, इसके लिए स्पेशल टाइम आपको नहीं निकालना है। ना तो आपको आपके इंग्लिश के घंटे कम करने हैं पढ़ाई के, ना मैथ्स के घंटे कम करने हैं, ना हिंदी के घंटे कम करने हैं, ना साइंस के, किसी का भी कोई भी समय कम नहीं करना है। आपको जब भी खाली समय मिले सिर्फ 5 पॉइंट आपको रिवाइज कर लेने हैं। मैं कैसे रिवाइज कर रही हूँ अभी आप लोग देखिए। अब मैं रिवीजन करूंगी इसकी, इन जो 5 पॉइंट्स मैंने बोले थे,
अपने माइंड में, चाहे आप लोग लिख कर कीजिए, चाहे आप लोग खाली समय में कीजिए। तो हमें आगे पीछे हमने पहले कौन सा पॉइंट पढ़ा था, हमने उसके बाद कौन सा पढ़ा था, ये नहीं, जो आपके माइंड में याद आता है वो आप लोग बोलते चले जाइए। जैसे अभी हमने डीआरडीओ के बारे में पढ़ा था, हमने डीआरडीओ के बारे में पढ़ा था। इसका क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में। कब हुई थी, 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी को उसका बर्थडे मनाते हैं 1958 में। अब कौन सा वर्ष इनका, कौन सा जन्मदिन मनाया गया था, 65वां जन्मदिन डीआरडीओ ने बनाया था। मतलब हम लोग सिर्फ याद करने की ट्रिक सोच रहे हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था, बंदूरी करके कोई परियोजना पढ़ी थी, कलाशा बंदूरी परियोजना, हमने यही पढ़ा था। कब पढ़ा था, पहले पढ़ा था, बाद में पढ़ा था, इससे मतलब नहीं है। इसकी ट्रिक बनाई थी, कल आशा ने बूंद लाने का नाटक किया। तो कहां पर हुआ था, यानी कि कर्नाटक में। कहां पे यह परियोजना चालू की गई है, कर्नाटक में। पेयजल, पीने के जल से संबंधित है ये, बांध है ये। और हम लोगों ने डीआरडीओ कर लिया, कलासा कर लिया। मैथिली ठाकुर के बारे में पढ़ा था, उन्हें क्या चुना गया है, बिहार का आइकॉन। बिहार का आइकॉन चुना गया है, किसको, मैथिली ठाकुर को। अभी तो मैं लिख रही हूँ, देखिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग सोचेंगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। और हम लोगों ने क्या किया था, रेलवे के बारे में पढ़ा था, है ना। एक बार मैं देख लूं जरा, ये पूरा स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है। रेलवे ने क्या किया था, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। वो कब तक हासिल कर लेगा, हमने अभी ऐसा करके कुछ पढ़ा था। 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, इसी को 30 कर दीजिए, 2030 तक। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके आगे, याद करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा हो गया, डीआरडी हो गया, कलासा हो गया, बिहार का आइकॉन हो गया, रेलवे ने शून्य कर लिया। हम लोगों ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में भी पढ़ा था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस और कौन से नंबर की हुई है, साल 108वीं। कहां पर हुई है, नागपुर। बताइए कितना टाइम लगा। ये मैंने लिखा है तो टाइम लगा है। जब आप आंखें बंद कर कर कहीं खाली बैठे हैं, सोते वक्त जब आप सो रहे हैं, तो 5 मिनट का टाइम, सिर्फ 5 मिनट का टाइम करंट अफेयर्स को दीजिए। सिर्फ वो बच्चे जो पढ़ सकते हैं वो तो अच्छे से पढ़े ही पढ़े, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, जिन्हें बोर लगता है, वो इस तरह से 5-5 पॉइंट करके अपना घड़ा भर लीजिए करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।